गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज आशा सोनी। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके विषय में अपन जानेंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए यदि देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या है? फोटोसिंथेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फूड with the help of sunlight। बेसिकली इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो केमिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, वो फॉर्म होती है किससे? लाइट एनर्जी के यूज से। जो लाइट एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स में क्या होता है, CO2 एंड H2O की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट है वो उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट एक प्रेजेंट होता है। उसमें सबसे पहले फॉर्मेशन होता है C6H12O6। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो निकलती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो अपनी ऑक्सीजन गैस है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है किससे? H2O से। सेकेंड, यहाँ पे तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट अपने ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए यदि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की जाए तो जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में जो ग्रीन जो प्लांट में जो ग्रीन पार्ट होता है उसमें एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके यदि स्ट्रक्चर को अपन देखें, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को यदि डिस्कस किया जाए तो उसमें बेसिकली क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक लिक्विड फॉर्म इसमें प्रेजेंट होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, और एक इसका थाइलेकॉइड वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं ग्रेना। फोटोसिंथेसिस का जो आधा पार्ट है वो ग्रेना में कंप्लीट होता है और जो बचा हुआ आधा पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है स्ट्रोमा। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके यदि अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके सामने यहाँ पे शो है। यहाँ पे जो ग्रेना वाला पार्ट है यहाँ पे कॉइन शेप स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है, और ये जो कॉइन शेप स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है इसके लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं वो सब यहीं पे अपने प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है वो ग्रेना में कंप्लीट होता है, और जो डार्क रिएक्शन वाला पार्ट है वो इसका लिक्विड फॉर्म जो है ग्रेना वाला पार्ट है उसमें स्ट्रोमा में कंप्लीट होता है। बेसिकली जो ये अपने पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं, और जो सनलाइट होती है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। सनलाइट जो बेसिकली होती है, सनलाइट एक वेवलेंथ के फॉर्म में आगे मूव होती है, उसमें एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं वो स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिनसे कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है वो अपना कंप्लीट होता है। यदि फोटोसिंथेसिस के लिए देखा जाए तो जो सनलाइट होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक विजिबल सनलाइट और एक होती है नॉन विजिबल सनलाइट। विजिबल सनलाइट है वो अपनी 390 nm से लेके 760 nm तक का जो पार्ट होता है वो विजिबल सनलाइट का होता है, और जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वेवलेंथ होती है वो यही होती है। इस के बाद जो फोटोसिंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आपका डिटेल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। मैकेनिज्म की बात की जाए तो मैकेनिज्म जो होता है फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला है लाइट रिएक्शन और सेकंड है आपका डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है उसको सबसे पहले हिल्स नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको जाना जाता है हिल्स रिएक्शन के नाम से। ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में कंप्लीट होती है। डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, और बेसिकली ये भी आगे जाके अलग अलग भागों में बटी हुई होती है।
सबसे पहले अपन देखते हैं लाइट रिएक्शन। यहाँ पे बनने वाला जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है एक्सप्लेन द लाइट रिएक्शन इन डिटेल। लाइट रिएक्शन की बात की जाए तो वो कुछ अलग अलग स्टेप्स में कंप्लीट होता है। उसमें सबसे पहला है रेड ड्रॉप्स एंड इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EEE या ट्रिपल ई। सेकेंड है, यहाँ पे कुछ पिगमेंट सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। उनको दो भागों में बांटा गया है या दो टाइप होते हैं इसका, एक PS1 एंड PS2। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है फोटो फॉस्फोराइलेशन। सबसे इम्पोर्टेंट भाग है ये दो टाइप्स का होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। और इसका सबसे लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो है फोटोलाइसिस ऑफ H2। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बन के आता है, आपका डिटेल क्वेश्चन बन के आता है, वो अपन ने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था, एक्सप्लेन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड क्वेश्चन बन के आता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन द फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगला जो क्वेश्चन बन के आता है वो बन के आता है जेड स्कीम। जेड स्कीम जो है वो कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। तो ये भी डिटेल क्वेश्चन यदि बनता है, यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसमें आपको स्टार्टिंग यहाँ से ही होगी। जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है, ये जो तीनों क्वेश्चन है चाहे किसी भी लैंग्वेज में पूछे जाए, आपको इनमें जो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट बताना है। स्टार्टिंग में आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बतानी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बतानी है, उसके बाद ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का फ्लो चार्ट बनाना है, और सेम डिटेल इन सभी भागों को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आपको इसको लिखना है। डार्क रिएक्शन जो है 3 भागों में आता है, C3 साइकिल जिसको अपन केल्विन साइकिल भी कहते हैं, C4 साइकिल जिसको अपन हैच एंड फ्लैग साइकिल कहते हैं, और सबसे लास्ट है CAM पाथवे, केम पाथवे। इन सब पे अपने अपने इंडिविजुअल अलग से डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनते हैं, और पांचों ही क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में इक्वल वेटेज के साथ में पूछे जाते हैं। यदि अपन इसमें देखें लाइट रिएक्शन के लिए डिटेल में देखें, तो लाइट अपना जो सबसे पहले अपन देखते हैं PS1, अपना जो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है। तो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में कुछ लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल पॉइंट होते हैं जिनको अपन LHC कहते हैं। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल सेंटर होते हैं जिसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और सनलाइट लेने के बाद में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक्साइटेड होने के बाद में इस PS या अपना जो पिगमेंट सिस्टम है उसको छोड़ के यहाँ से निकल जाते हैं, और उनको लिया जाता है किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के माध्यम से। ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे पास होते हुए आगे बढ़ता जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन ने अभी डिस्कस किया था, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो ATP का सिंथेसिस होता है, जो ATP बनता है, उसको कहा जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप का होता है, पहला साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नाम से ही पता चलता है साइक्लिक मतलब इसमें साइकिल बनेगा। इसमें सबसे पहले जो अपना पिगमेंट सिस्टम भाग लेता है वो होता है P700। P700 मॉलिक्यूल जो होता है वो सनलाइट के एब्जॉर्प्शन से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्री होता है उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फेरेडॉक्सिन FD, वो लेता है। फेरेडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होता है कहाँ पे, साइटोक्रोम B6 के पास में। साइटोक्रोम B6 से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है साइटोक्रोम F के पास में। साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन से ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस से अपने PS1 फोटो सिस्टम 1 जो अपना P700 है उसके पास में लौट आता है, क्योंकि एक साइकिल में चलता है इसलिए इसको नाम दिया गया साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे अपने दो ATP मॉलिक्यूल यहाँ पे लिबरेट होते हैं, दो ATP मॉलिक्यूल यहाँ से निकलते हैं।
सेकंड जो अपना है वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक इसका मतलब यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पे पीएस सेकंड जो है अपना फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो भाग लेता है, कौन सा है वो P680। P680 जो है इलेक्ट्रॉन वहां से लाइट को एब्जॉर्प्शन करके और यहाँ से एक्साइटेड होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है और सबसे पहले पहुंचता है प्लास्टोक्विनोन के पास में। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 के पास में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास में, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस से P680 के पास नहीं जाके वो कहाँ चला जाता है, P700 के पास में। और P700 से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है फेरेडॉक्सिन के पास में। फेरेडॉक्सिन से इस इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेता है, NADP। ठीक है, अब जो P680 के पास में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई थी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया P700 के पास में, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ H2O होता है, मतलब जल का प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन या जल का प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, इस हाइड्रोलाइसिस से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन चला जाता है P680 के पास में। यहाँ पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस है, वो यहाँ पे लिबरेट होती है और जो 2H प्लस आयन यहाँ से फ्री होते हैं, 2H प्लस आयन यहाँ पे NADP के साथ मिलके बनाते हैं। सबसे पहले वो बनाता है NADP2H प्लस और ये जो NADP2H प्लस है ये इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH2 में। ये फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है और जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी वाले भाग पे पूछा जाता है। ठीक है, अब ये लाइट रिएक्शन वाला पार्ट है जो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है। आपने यदि इसके बेसिक को समझ लिया तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आएगी। आपको डायग्राम बना के बस उसको सिंपल एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थैंक यू।